हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं कोयला क्या है, कोयले के प्रकार और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और कितने प्रकार के कोयले जो हैं वो पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कोयला किसे कहते हैं। तो कोयला एक काली या भूरे रंग की तलछट चट्टानें होती हैं जो प्राचीन वनस्पति अवशेषों के दबाव, ताप और समय के प्रभाव से बनी होती हैं। यह एक मुख्य जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, उद्योग और घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयले के प्रकार और उनकी विशेषताएं। तो कोयला मुख्य रूप से उसकी कार्बन की मात्रा, ऊर्जा घनत्व और वाष्पशीलता और पदार्थों की उस उपस्थिति के आधार पर इसे 4 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहली प्रकार है एंथ्रेसाइट। तो यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। यह कोयला सबसे शुद्ध और उच्चतम ग्रेड का होता है। कार्बन की मात्रा इसमें लगभग 86% से 97% तक 86% से 97% तक होती है। ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक होता है इसमें ऊर्जा का घनत्व, जिससे यह ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे इसे प्रभावशाली बनाता है। जीवाश्म पदार्थ, तो अत्यंत कम जीवाश्म पदार्थ इसमें होते हैं और यह अधिक धुआं भी नहीं छोड़ता है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो यह अत्यंत कठोर, चमकदार और काला होता है, जलने में कठिन, लेकिन जब जलता है तो अत्यधिक गर्मी देता है और प्रदूषण नहीं करता। उपयोग क्या क्या है इसका? तो औद्योगिक भट्टियों, उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए चीन के अधिकांश जो हार्ड कोयले में एंथ्रेसाइट जो है वो शामिल है। तो चीन में जो सबसे अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है वो एंथ्रेसाइट ही है। अगर परीक्षा में आपको आता है तो चीन में जो कोयला पाया जाता है उसका कौन सा प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो आपको उत्तर पता है। इसका आप उत्तर लिखेंगे कि इस एंथ्रेसाइट जो टाइप है उसका उस टाइप का कोयला वहाँ पे पाया जाता है और इसकी विशेषताएं भी हम लोगों ने समझ ली हैं अभी। अब बिटुमिनस कोयला क्या है? तो यह मध्यम गुणवत्ता वाला कोयला होता है और इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। यह दुनिया का सबसे अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने वाला कोयला है। कार्बन की मात्रा इसमें 45 से 86% तक की होती है। ऊर्जा का घनत्व एंथ्रेसाइट कोयले में थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी ये उच्चतम होता है। वाष्प पदार्थ जो है इसमें अगर हम वाष्पशीलता की बात करें तो मध्यम मात्रा में इसमें वाष्पशीलता होती है। विशेषताएं, जलने में आसान होता है लेकिन जलते समय धुआं और गैस छोड़ता है। उपयोग विद्युत उत्पादन संयंत्रों में, इस्पात निर्माण में और इसका व्यापक उपयोग किया जाता है ना। कोकिंग कोल उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, रूस और भारत जो है इसका बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, बिटुमिनस कोयले का। सब बिटुमिनस कोयला भी एक और प्रकार है, तीसरा प्रकार है। सब बिटुमिनस कोयला निम्न ग्रेड का होता है जिसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए ये उपयुक्त होता है। कार्बन की मात्रा लगभग इसमें 35 से 45% तक होती है। ऊर्जा घनत्व जो है मध्यम होता है। वाष्पशील पदार्थ इसमें अधिक मात्रा में होते हैं। विशेषताएं, यह जलने में आसान होता है और विद्युत उत्पादन के लिए पर्याप्त ऊर्जा देता है। इसमें नमी अधिक होती है। उपयोग मुख्य रूप से विद्युत संयंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब लिग्नाइट जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? यह सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला है। परिभाषा, यह सबसे नया और अर्धपका कोयला है जिसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है। ठीक है। कार्बन की मात्रा लगभग इसमें 25 से 35% तक होती है। ऊर्जा घनत्व सबसे कम होता है। वाष्पशील पदार्थ और नमी अत्यधिक मात्रा में होते हैं जिससे यह जलने पर बहुत अधिक धुआं छोड़ता है और प्रदूषण करता है। विशेषताएं, यह भूरे रंग का नरम कोयला होता है जो जलते समय कम ऊर्जा देता है और अत्यधिक राख और नमी छोड़ता है। उपयोग इसका क्या होगा? उपयोग ये होगा इसका कि ये मुख्य रूप से थर्मल जो पावर प्लांट्स हैं उनके स्थानीय उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में इसके भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। अब भारत और विश्व में कोयले की स्थिति क्या है? तो चीन में कोयले का सबसे बड़ा हार्ड कोयले का भंडार है। विशेष रूप से वहाँ पर एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है ना। भारत भी एक बहुत बड़ा कोयले का उत्पादक है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से लिग्नाइट और बिटुमिनस कोयला मिलता है। अमेरिका के पास में दुनिया का सबसे बड़ा कुल कोयले का भंडार है और नेपाल, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं, पर वो बहुत ही नगण्य मात्रा में है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है कि कोयले की गुणवत्ता, उसकी कार्बन की मात्रा
ऊर्जा क्षमता और वाष्पशीलता पर निर्भर करती है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा, जबकि लिग्नाइट सबसे निम्न ग्रेड का कोयला होता है। कोयले का उपयोग वैश्विक ऊर्जा और औद्योगिक प्रणाली की रीढ़ बना हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोयला किसे कहते हैं, कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है, कोयले के प्रकार कितने हैं और कोयला किन किन उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है। अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।